तो आपको बताइए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बालकांड का हिंदी रूपांतरण की कुछ पंक्तियां, कुछ अंश। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे ज्ञान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आयत भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार है। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उनसे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अतः अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योचित न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहती हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार का ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काट के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक ही अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धन राशि है। और आप सब लोग कहते हैं, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। अभी आपने सुना रामचरितमानस का बालकांड पाठ की कुछ पंक्तियां। तो अभी है कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो ताकि धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर कोई गुणी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर के मरते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हट, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, मतलब छा गए। मनुष्य जब तब यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तापसी भाव से करने लगे। देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनकी भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख, सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है।
मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। जो ये पाठ मैं कर रही हूँ ये एक शुभ कार्य है, तो चाहती हूँ कि आप लोग सहयोग कीजिए इसमें मेरा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब एवं शेयर करने के लिए अवश्य कहिए। तो आपको मेरा पाठ कैसा लगता है ये मुझे अवश्य बताएं। अच्छा लगता है वो भी बताएं, और आपको जो कमियां दिखाई देती हैं आप मुझे वो भी बताएं, जिसे मैं सुधारने का प्रयास कर सकूं। है आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। ईर्षा परुषाक्षर लोभ बता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्षा ढा कड़वे वचन और लालच भरपूर हो गए हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान बनी, जड़ता पर वचन ताती घनी। तन पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई स्त्री की निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। सुनो व्याल रही काल कली मल अवगुण अगार, गुणों बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्वों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मग अरु जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावही लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग जो सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरही भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञा नर करही, प्रभु ही समर्पि करम भव तरही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार से यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था आ जाते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है, ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर दो। जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। भाई वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समयुग आ नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास।
यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगटचारी बद धर्म के कली महु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली के एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही बनता है। निज जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। सब शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध तत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्ययुग का प्रभाव जाने। सत्य बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज सुलभ सत्व कहु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। तत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत ही, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ कम गुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चौ ओरा। बुद्ध जुग धर्म जानी मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि नाही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नटकृत विकट कटप कपट खगराया, नट सेवा कहीं ना व्यापहि माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्भूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाही। भजिए राम तजी काम सब, अस विचारी मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। नहीं कलिकाल वर्ष बहु, बसे हूँ अवध वियगेश। परेऊ दुकान विपति बस, तब मैं गयऊ विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का सारा मारा विदेश चला गया। गयऊ उज्जैन सुनु उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु सबती पाई, तह पुनि करऊ शंभु सेवकाई। हे सर्वों के शत्रु गुरु जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीत जाने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा ते काज न दूजा। परम साधु परमानत बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम नहीं था। वे परम साधु और परमात्मा के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि से बहु मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पड़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विजबर दीना, सब उपदेश विध विध विधि कीना। जब मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार से शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के
मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊ करऊ विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। तो आज का पाठ में यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की